जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा गया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले दशमलव संख्याओं का गुणा सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 2.45 यानी 45 में गुणा करना है 4 से। कैसे गुणा कराएंगे? देखिए, गुणा वैसे ही कराएंगे जैसे और संख्याओं का कराते हैं। इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2.45 और गुणे में 4। तो गुणा कैसे कराते थे? हम पहाड़ा पढ़ेंगे 4 का। यहाँ पे इस समय दशमलव नहीं देखना, इस समय दशमलव देखना ही नहीं है, केवल क्या करना है, गुणा करा देना है। तो गुणा कराने के बाद देखा जाएगा कि दशमलव को लगाना कहाँ पे है, किस स्थान पे। तो गुणा कराएंगे 4 का पहाड़ा 5 बार तो 20 यानी 0 आ जाएगा, 2 हासिल। 4 चौके यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 और यहाँ पे 2 हासिल आया था, हो गया 18 के 8। उसके बाद 4 और 2 का मतलब 4 का पहाड़ा 2 बार तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होगा और 8 और 1 हासिल आया था, हो गया 9। तो इसका मतलब गुणा तो हो गया, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगेगा कहाँ पे? देखिए दशमलव कहाँ पे लगेगा। हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 1 और 2 ही अंक तो हैं। तो हमें दशमलव ऐसे स्थान पे लगाना है कि दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर लगाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं। इसका मतलब 2.45 में जब 4 से गुणा किया गया तो कितना आ गया, 9.80। चलते हैं क्वेश्चन और लेते हैं और उसका भी गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे 14 क्या है 21 और इसमें गुणा करना है 4.2 से। अब देखिए पहले क्वेश्चन में जिससे गुणा किया गया था उसमें दशमलव नहीं लगा था, लेकिन इसमें लगा है। तो गुणा पहले हम कराएंगे, उसके बाद देखेंगे दशमलव कहाँ लगेगा। 14.21 को लिखना है ऊपर और 4.2 को लिखना है नीचे। गुणा करा लेना है पहले। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, दशमलव को नहीं देखना है, यहाँ पे केवल हमें गुणा कराना है। 2 एक कम हो जाएगा 2, 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 चौके हो जाएगा 8 और 2 एक कम हो जाएगा 2। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एक कम, 1 अंक छोड़ देना है यहाँ पे। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 16 के 6 लिखेंगे, 1 हासिल आएगा। 4 एक कम 4 और 1 हासिल आया था, हो गया 5। तो जब यहाँ पे 2 अंकों से गुणा किया गया है, 2 अंकों से जब गुणा किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जोड़ना भी है। तो क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 8 हो जाएगा और 8 और 8 16, 1 हासिल आएगा। 6 2 8 और 1 9 और अंत में है 5। इतना करने के बाद अब हमें देखना है कि दशमलव कहाँ लगेगा। यहाँ पे इस वाली संख्या में देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 और 1 मतलब 2 अंक। और जिससे गुणा किया गया है उसमें भी तो दशमलव लगा था, तो इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। तो कुल मिला के कितने अंक हो गए दशमलव के बाद? 3 अंक। तो हमें ऐसे स्थान पे दशमलव को लगाना है कि दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो दशमलव यहाँ लगेगा, 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो इसी तरीके से हम दशमलव का गुणा करते हैं। बस गुणा पहले करा लेते हैं, उसके बाद दशमलव लगाते हैं।
दशमलव को बाद में लगाते हैं, पहले हम गुणा करा लेंगे और जब हमारा आंसर आ जाएगा तब उसमें दशमलव लगा देंगे। इसी तरीके से दशमलव का गुणा होता है। तो चलिए अब दशमलव का भाग भी देखते हैं कि दशमलव का भाग कैसे करते हैं। तो दशमलव के भाग को कैसे करते हैं, यहाँ भी एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें भाग करना है। पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 15.69 लिखा हुआ है। इसमें भाग हमें करना है किससे? 3 से। तो 3 से भाग करना है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए, दशमलव का जो भाग है इसको हम कई तरीके से भाग करते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे दशमलव का भाग कभी भी गलत नहीं होगा। दशमलव का जो भाग है इसको कई तरीके से किया जाता है, तो एकदम आसान तरीका बताएंगे। तो देखिए, भाग ऐसे ही करते हैं। अब देखिए, भाग में क्या करना होता है, पहले हम एक अंक लेंगे तो यहाँ पे एक ही आएगा, मतलब भाग नहीं हो पाएगा। अगर 2 अंक ले लेंगे तो 15 मतलब भाग हो जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 से अधिक ना हो और थोड़ा सा कम रहे या उसके बराबर हो जाए। तो 3 पचे 15, घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए, बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखना, बीच में आ रहा है दशमलव। हमें 6 को तो उतारना था, हमें किसको उतारना था? 6 को। 6 उतारना था, लेकिन बीच में दशमलव है तो दशमलव को उठा के दशमलव को यहाँ पे लगा दो, यहाँ से दशमलव काट के यहाँ पे लगा दो। क्या उतारा गया? 6। क्या उतारा गया? 6 उतारा गया। अब देखिए, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद घटाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। क्या उतारेंगे? 9। 9 को उतार लिया गया। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे और 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये भाग हो गया। बस क्या करना है, बीच में दशमलव आ गया था तो दशमलव को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से दशमलव का भाग कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दशमलव जो है भाजक में भी लगा हो और भाज्य में भी लगा हो। मतलब जिसको भाग किया गया है उसमें भी दशमलव लगा हो और जिससे भाग करना है उसमें भी दशमलव लगा हो, तब कैसे भाग करेंगे? चलिए उसको भी हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर दे दिया जाए कितना, 126.44 में भाग हमें करना है 0.2 से। किससे करना है? 0.2 से। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दशमलव लगा हुआ है, दशमलव दोनों में लगा है, भाजक और भाज्य दोनों में। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, उसी तरीके से हल किया जाएगा। इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं, या तो दोनों में, इसमें भी जैसे इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगा, इन दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। तो इसका मतलब 100 से दोनों में गुणा करा दें तब भाग करें। तो यहाँ पे ये जिससे भाग करना है ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी, 20 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे आसान तरीका, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 126.44, इसमें भाग हमें करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस समझने के लिए है, केवल भाग 0.2 से करना है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। तो क्या करेंगे? अब देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, दशमलव के बाद दोनों में जो अंक हैं बराबर नहीं है, इसको ध्यान रखना है।
दशमलव के बाद दोनों के अंक जो हैं बराबर नहीं है, इसमें 2 अंक हैं और इसमें 1, तो इसका दशमलव तो हट जाएगा, इसको हटाया गया, लेकिन ये दशमलव पूरी तरीके से नहीं हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसमें 1 दशमलव के बाद 1 अंक था, दशमलव के बाद 1 अंक था, तो और इसमें 2, तो दशमलव को इसको हटा के यहाँ पे लगा दिया गया। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 126 यानी दशमलव को यहाँ पे लगा दें, तब इसका दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, तब इसका दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। अगर देखिए, अगर इस तरह लिखा होता 126.44 और भाग इस तरह करना होता 0.12 से, तो देखिए दोनों में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो पूरी तरीके से दोनों का दशमलव क्या होता, हट जाता। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है और इसमें 2 अंक है, जिससे भाग करना है उसमें 1 अंक और इसमें 2, तो दशमलव को 1 अंक खिसका देंगे यहाँ पे और इसका दशमलव हटा देंगे। और अगर दोनों में अंक बराबर होते दशमलव के बाद तो दशमलव कट जाता, मतलब दशमलव खत्म हो जाता। चलिए इसको भाग करते हैं। 2 से भाग करना है 1264.4 में। अभी इस टाइप का भी क्वेश्चन लिया जाएगा, तो भाग पता ही है कैसे करना है। 2 छक 12 हो जाएगा, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 6 उतारेंगे, 2 तिहाई क्या होगा 6, घटाएंगे यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 को उतार लेना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ भी कुछ भी नहीं बचेगा। बीच में आ गया दशमलव, दशमलव को यहाँ से काट के यहाँ पे लिख देना है, लगा देना है। अब हम उतार लेंगे 4 को, तो फिर 2 दूनी 4, ये भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, जब 126.44 को 0.2 से भाग करेंगे तो आंसर ये आएगा। इस तरीके से हम भाग कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें दोनों संख्याओं में दशमलव जो है बराबर अंक पे लगा हो। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं 14.7 में भाग हमें करना है 0.7 से। किससे, 0.7 से। तो अभी क्या बताया गया है पिछले क्वेश्चन में, अगर दोनों संख्याओं में मतलब भाज्य और भाजक में दशमलव जो है बराबर अंक पे लगा है तो दशमलव कट जाएगा। क्या होगा, दशमलव कट जाएगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 147 और ये हो जाएगा 7। हम 7 से भाग करा लेंगे इसको, 7 दूनी हो जाएगा 14, कुछ नहीं बचेगा, 7 उतारेंगे, 7 एकम 7, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा, 21। तो चलिए क्वेश्चन और भी ले लेते हैं और एक क्वेश्चन और भी हल करते हैं। अगर यहाँ पे ले लेते हैं 24.36 में भाग करना है 1.2 से। क्या करना है, 24.36 में भाग हमें करना है 1.2 से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना होगा हमें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्या बताया गया था, पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि जैसे यहाँ पे दशमलव बराबर अंक पे था तो ये हट गया, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें 1 अंक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दशमलव को यहाँ लगा देंगे और इसका दशमलव पूरी तरीके से हट जाएगा क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 243.6 हो जाएगा
और ये हो जाएगा 12। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। उसमें क्या होता है कि उसमें हम गुणा करा देते हैं और दशमलव को हटा लेते हैं। जैसे इसमें 2 अंक पे लगा था तो 100 से दोनों में गुणा करा देते, तो जब गुणा कराते 100 से तो 120 हो जाता, मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो जाती और भाग करने में हमें दिक्कत होती। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, दशमलव को यहाँ पे कर दिया गया है, दशमलव यहाँ पे लगा था, दशमलव यहाँ कर दिया गया और ये दशमलव हट गया। अब देखिए 12 से हमें भाग करना है 243.6। अब ये कितना हो गया 243.6। कैसे हल करेंगे, 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 24 आ जाएगा। घटाएंगे यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ये लाइन नहीं खींचना है। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, क्या उतारेंगे 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 जब उतारा गया, यहाँ पे लिखा गया, तो 12 से भाग हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 12 एक कम 12 हो जाएगा और ये ज़्यादा है, और 0 बार हम पहाड़ा यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या और उतारनी पड़ेगी। और भाग में जब कभी हम 2 संख्याएं 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि 3 उतारा गया लेकिन भाग नहीं हो पाया, तो 6 को भी हमें उतारना है, 6 को भी यहाँ लिखना है। लेकिन बीच में क्या आ रहा है, दशमलव बीच में आ रहा है, क्या दशमलव को यहाँ लगा दिया गया। अब हम 6 को लिख सकते हैं। अभी क्या बताया गया कि जब कभी 2 अंक एक साथ उतारा जाता है तो वहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, यहाँ 0 बढ़ाते हैं। अब यहाँ 0 हम कहाँ लिखेंगे, दशमलव के इधर लिखेंगे या दशमलव के उधर। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि दशमलव से पहले ही अंक को उतारना शुरू किया गया था, तो दशमलव से पहले यहाँ पे अक्सर गलती कर देते हैं सब लोग, 0 यहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा 0। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो अंक हम यहाँ पे 3 को उतारे थे, ये दशमलव से पहले ही तो शुरू किया गया था, मतलब लिखा गया था, उतारा गया था। दशमलव के बाद तो उतारना शुरू नहीं किए थे। इसका मतलब जो यहाँ पे 0 लगेगा वो दशमलव से पहले लगेगा। इससे दशमलव से पहले, अब देखिए 12 तिहाई मतलब 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, दशमलव के बाद लिखेंगे 12 तिहाई 36। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब जो आंसर हमारा आएगा 20 दशमलव क्या आएगा 3, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे अक्सर गलती कर देते हैं सब लोग, तो ये इस बात का ध्यान रखना। अगर हम इस तरह उतारते, मतलब दशमलव के बाद 3 और 6 उतारते, इस तरह अगर लिखा होता तो हम जो 0 लिखे हैं यहाँ पे, ये 0 दशमलव के उस बगल में दाईं तरफ लिखते यहाँ पे। लेकिन दशमलव से पहले ही अंकों को उतारना शुरू कर दिया गया था और 2 अंक एक साथ उतारा गया है, तो यहाँ पे बीच में दशमलव आया था तो दशमलव को यहाँ लगाया गया। लेकिन 0 जो लिखना था, 2 अंक उतारने पर 0 बढ़ाते हैं, 0 जो बढ़ाना था दशमलव से पहले। अगर दशमलव के बाद 3 और 6 को उतारा जाता तो 0 यहाँ पे बढ़ाते दशमलव के बाद। इस बात का ध्यान रखना। तो भाग में जब कभी 2 अंक उतारते हैं एक साथ तो 0 बढ़ाते हैं। तो दशमलव का भाग इसी तरीके से कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो दशमलव का भाग कभी भी गलत नहीं होगा। और जो तरीका है कि हम गुणा करा देते हैं, दशमलव को हटा लेते हैं, भाज्य का भी और भाजक का भी, तो गुणा कराने पर होता क्या है
कि जिससे हम भाग कर रहे हैं ये संख्याएं कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 24 दशमलव क्या था 36, इसमें भाग करना था 1.2 से। तो दोनों संख्याओं का दशमलव हटाने के लिए हमें करना क्या होता कि जो भाज्य है उसी को देखते। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जब 2 अंक है तो हम 100 से इसमें गुणा करा देते, तो ये 2400 क्या हो जाता है 36। और 100 से मतलब ऐसा नहीं है कि 100 से इसमें कराया गया इसमें 10 से कराएंगे, 1 अंक है, इसमें भी 100 से कराते तो ये हो जाता क्या 120। तो 120 से हमें भाग करना पड़ता, तो ये संख्या जिससे भाग करना है वो बड़ी नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पे दिक्कत होती, संख्या जो है बड़ी हो जाती और पहाड़ा हमें पढ़ना पड़ता किसका 120 का। तो ये वाला तरीका जो बताया गया है ये एकदम आसान तरीका है। एक बार समझने के बाद दशमलव का भाग कभी भी गलत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।